इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन फैमिली की इस लेडी को देखते हैं जो कि बाइतियान के हाथों में जेट स्पीड फायर को देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बाइतियान के पास आकर बोलती है, जेट स्पीड फायर को पकड़ने में मुझे पूरा एक दिन का टाइम लगा था और तुमने तो केवल कुछ दर्जन सीटों का उपयोग कर ही इसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए तुम्हारी तुलना में मेरा जीवन तो व्यर्थ है। इस बात को सुनकर बाइतियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो इस लड़की के पीछे में आकर छुप जाता है, लेकिन ये लड़की तो बाइतियान की ऐसी सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। तभी बाइतियान इशारा कर इस मामले को संभालने के लिए इस लड़की को बोलता है। इस पर ये लड़की आगे की ओर आकर किन फैमिली की इस लेडी को बोलती है, हम लोगों का 5 पल मेडिसिन कहाँ पर है। इस पर ये लेडी इस मेडिसिन को बाहर निकाल लेती है, जिसे ये लड़की लेकर यहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बाइतियान को रुकने के लिए बोलती है। इस पर बाइतियान भी रुक जाता है। इसके बाद ये ओल्ड लेडी धीरे धीरे बाइतियान के पास आ जाती है और वो बोलती है, बाइतियान क्या तुम कल्टीवेशन करने के लिए इस जगह पर और कुछ दिनों तक रुक सकते हो। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलकर इस मेडिसिन को लेने लगता है, लेकिन तभी ये ओल्ड लेडी बाइतियान के हाथ को पकड़ लेती है और इसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन बाइतियान यहाँ पर अपने हाथ को किसी तरह से छुड़ा लेता है, लेकिन ये लेडी तो यहाँ पर इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है, जिसे देखकर ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि ये ओल्ड लेडी किसी भी हालत में बाइतियान के साथ रहना चाहती थी। लेकिन बाइतियान ये बोलकर इसे साफ मना कर देता है कि मेरे दिल में पहले ही किसी और की जगह है, जो कि यह है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, बाइतियान तुम ट्रेनिंग करने के लिए मेरी केव में क्यों नहीं चलते हो। इस पर बाइतियान बोलता है, इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी जगह पर ट्रेनिंग कर लूंगा। इसके बाद वो अपने फर्नेस के अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है, जिसकी वजह से ये फर्नेस गोल गोल इस जगह पर घूमने लगता है। इस चीज को देखकर ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बाइतियान ने फर्नेस के अंदर में मेडिसिन को डालकर रिफाइन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बाइतियान इन सभी मेडिसिन को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और चारों तरफ ठंडर की एनर्जी आ जाती है, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर बाइतियान ने अपने पास से एक ट्रेजर को निकालकर फर्नेस के ऊपर में रख दिया था। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी हाई अमाउंट में फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर की एनर्जी सीधे इस जगह पर आने लगती है, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन तब तक बाइतियान ने यहाँ पर आइस एंड फायर की मैजिक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और ये अटैक सीधे आकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद इस जगह पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बाइतियान आगे की ओर आकर इस बिल को इन दोनों को दिखाता है। इस बिल को देखकर ये लेडी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो इस बिल को लेकर यहाँ पर सीधे बाइतियान को गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये लड़की इसे मना कर देती है। इसके बाद वो बोलती है, बाइतियान बहुत ही ज्यादा थक गया है, इसलिए हम लोग आराम करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। इस पर ये ओल्ड लेडी बोलती है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैंने पहले ही इस जगह पर एक घर की व्यवस्था कर दी है, जहाँ पर जाकर तुम लोग आराम कर सकते हो। इस पर बाइतियान मना करने ही वाला था, लेकिन तभी ये लड़की हाँ बोल देती है। इस बात को सुनकर बाइतियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को सीधे रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइतियान कल्टीवेशन कर रहा था और ये लड़की इसे यहाँ पर देखे ही जा रही थी। लेकिन तभी बाइतियान अपनी आंखों को खोलता है और वो इस लड़की को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि ये लड़की बोलती है, हम दोनों इस कमरे के अंदर में अकेले हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इस पर बाइतियान बोलता है, आखिरकार तुम किसी दूसरे चीज के बारे में क्यों नहीं सोचती हो, क्योंकि जब देखो तुम इसी टॉपिक के ऊपर बात करती रहती हो। लेकिन फिलहाल के लिए इन सब बातों को साइड में रहते हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम हमेशा के लिए वू वांगबिंग में रहना चाहती हो, क्योंकि मैं तो एक ना एक दिन मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है, तुम्हें शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं भी मार्शल आर्ट के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहती हूँ। इस पर बाइतियान बोलता है, हालांकि नाइन यिंग और यांग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस चीज में एक बहुत ही ज्यादा घातक दोष भी है, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को तोड़ नहीं सकती हो, क्योंकि अगर एक बार तुम टूट जाती हो तो नाइन यिंग बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। इसलिए सफलता को हासिल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, और अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम एक बार इस चीज को कर देख सकती हो। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी बाइतियान इस लड़की को बोलता है, मुझे तो यहाँ पर इन सब चीजों को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी इस चीज को शुरू कर सकते हैं। इस पर ये लड़की साफ मना कर देती है, क्योंकि अब इस लड़की को किसी भी हालत में सेक्स करना नहीं था। इस बात को सुनकर बाइतियान खुश हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि वो जेड स्पीड फायर और पर्पल फायर को यहाँ पर रिफाइन कर सके। लेकिन इस चीज में इसे शुरू में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्रैक पड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली बाइतियान ने इन सभी चीजों को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर यहाँ पर इस ओल्ड लेडी के ऊपर पड़ जाती है, जो कि इसके बिस्तर के ऊपर आ चुकी थी।
इसके बाद वो बोलती है, आज की रात तो बहुत ही ज्यादा लंबी है और आखिरकार तुम कमरे में अकेले क्यों हो। इस बात को सुनकर बाइतियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि ये ओल्ड लेडी धीरे धीरे चलकर बाइतियान के पास आ जाती है। इसके बाद वो बाइतियान के ऊपर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बाइतियान यहाँ से भाग गया था, जिसकी वजह से ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं, जो कि इस लड़की के कमरे में आ गया था और वो यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है। लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर बाइतियान को अपने कमरे में देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर बाइतियान बोलता है, तुम चुप रहो, क्योंकि वो ओल्ड लेडी बाहर है। इस पर ये लड़की बोलती है, ठीक है, तुम बेड के ऊपर आकर सो सकते हो। इस बात को सुनकर बाइतियान भी इसके बगल में सो जाता है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं और जब ये लड़की यहाँ पर सोने की तैयारी करने लगती है, तब बाइतियान अपने मन में सोचता है, मैं इस जगह पर रुक कर समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कल सुबह ही हम लोग डेंगलो स्नो माउंटेन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ ये ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि बहुत ही देर तक बाइतियान का इंतजार करने के बाद भी वो बाहर निकल कर नहीं आता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।